हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है और मन जाग चुकी होती है और वो उबासी लेते हुए अपने मन में कहती है मुझे नींद कब लग गई। हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ में उसकी आईब्रो होती है, मतलब जो लगाते हैं ना लोग, लड़कियां लगाती है। उसकी तरफ देखते हुए कहती है मेरी सारी फेक आईलैशेस अपने हाथों में लग गई। अपने मन में कहती है मेरी पिछली लाइफ में जब मैंने कभी भी अपना मेकअप नहीं उतारा ताकि मैं अपनी वर्जिनिटी को बचा सकूं, इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाती थी कि मैं सोने से पहले अपना मेकअप निकाल लूं। लेकिन कौन ही जानता था वो सब कुछ जो मैं कर रही थी वो सब कुछ बेकार होगा। कहते हुए अपने एसेसरीज उतारते हुए कहती है लेकिन ये अच्छा है, आखिरकार अंत में अब मैं इन चीजों से आजाद हो चुकी हूँ। शुक्र है कि मुझसे मैं डर से डरती थी। और ये कहते हुए बाथटब में जाती है और कहती है अच्छा है कि वो डर की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मैं शी मैंगी के सुझाव के बाद ओरिजिनल टैटू करवा लेती। तो शुक्र है कि मैंने फेक ही टैटू करवाए। मैं 18 साल की हुई तो मैंने अपने असली चेहरे के साथ लोगों के सामने आना बंद कर दिया। मैं ये तक भूल गई थी कि मैं पहले किस तरह से रहा करती थी, लेकिन अब आखिरकार मैं खुद की जैसे हो सकती हूँ जैसी मैं असलियत में हुआ करती हूँ। ये कहते कहते बात लेते हुए उसका सारा का सारा अपीयरेंस ही चेंज हो जाता है। अपने हाथों को सहलाते हुए कहती है मेरी त्वचा सच में काफी कोमल है। नहाने के बाद वो वहाँ से बाहर जाती है और अपनी कंघी करते हुए कहती है मैंने अपने पिछले जन्म में अपने बाल छोटे करवा लिए थे, लेकिन शुक्र है कि वो समय अभी नहीं है, वो अभी से कुछ समय बाद की बात थी। इसके बाद वो सामने पड़ी ड्रेसेस की तरफ देखने लगती है। उसमें से वो एक ड्रेस उठाती है और फिर वो कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद वो एक अलग ड्रॉज खोलती है। कहती है मुझे तीसरी मंजिल के उस कलेक्शन रूम की तरफ जाना होगा। दरवाजे को खोलते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार मेरा दोबारा जन्म हो ही गया, ये दुख क्यों नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो कपड़ों की तरफ देखने लगती है। कपड़ों को छूते हुए कहती है मैंने अपने पिछले जन्म में कभी भी इन कपड़ों को नहीं छुआ। इन पिछले गुजरे हुए 7 सालों में ये कपड़े अभी भी काफी बढ़िया है। इसके बाद हमें शियान को दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो बस देखे ही जा रहा होता है लेकिन कुछ कहता नहीं। उसकी तरफ देखता है तो वो चमक रहा होता है, मतलब काफी खुश होता है। उसकी तरफ देखने के कारण उसकी चाय भी गिर गई होती है और वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है धत तेरी की, आखिर तुम पिछली रात गए कहाँ थे? तुमने उस औरत के साथ सोकर खुद को ताजो-तारा कर लिया। वो कहता है नाइन्थ ब्रदर, हमारे इस स्टेटस के हिसाब से जो हमारी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आप जो लड़की चाहे आपको वो लड़की मिल सकती है। आप खुद से चुनाव क्यों नहीं करते? वन सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है। वो बंदा कहता है ठीक है कि आप थोड़े कामुक हैं, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं और तुम्हारे भाई के रूप में मैं भी अब इन चीजों को नहीं देख पा रहा हूँ। अभी वो सामने देखता है तो सामने वन होती है जो कि काफी खूबसूरत दिख रही होती है क्योंकि उसने अपना सारा अपीयरेंस ही चेंज कर लिया होता है। ये देखकर वो बंदा कहता है वाह। मन में कहता है इसकी सुंदरता को नापने के लिए शब्द भी कम है। वन शियान के साइड में आकर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है और अपने मन में कहती है मैं सेंस कर सकती हूँ कि शियान मुझे देख रहा है। ऐसे भी उसने मुझे मेरे उस भयानक रूप पर भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, तो कौन ही परवाह करता है। ये सुंदर बने रहने में खुशी महसूस होती है। शियान उसके बालों का हाथ लगाता है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ी डर भी जाती है। शियान कहता है तुम्हारे बाल लगभग उस बाउल में चले ही गए थे। वन ब्लश करने लगती है और अपने बालों को सुधारती है। ये प्रोग्राम सामने वाला बंदा भी देखता है, मतलब उसका भाई होता है वो शियान के करीब आकर कहता है भाई आखिरकार तुम्हें वो मिली गई। आपको ऐसी व्यक्ति बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, है ना? सुंदर भी है और लड़कियों जैसी भी है। उस वन के केस को अपने तरफ से जारी क्यों रख रहे हो? ये सुनकर वन के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं और वो आसपास देखते हुए कहता है अरे हाँ वो बदसूरत लड़की कहाँ है, क्या तुमने उसका पीछा किया? सुनकर वन के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं।